आप सभी महान भावों को प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि फ्यूचर एजुकेशनल हब की तरफ से एक सीरीज चलाई जा रही है हमारे संगीत के जो पुरोधा हैं और जिनके अथक प्रयास और जिनके समर्पण के आधार पर आज हम नई पीढ़ी संगीत को इस रूप में पा रहे हैं। जी हाँ, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आऊँगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खान साहब के विषय में। अलाउद्दीन खान साहब एक ऐसे कलाकार रहे जिसके ऊपर अगर ये कहा जाए कि माँ सरस्वती की साक्षात कृपा थी तो ये कहना गलत नहीं होगा। अलाउद्दीन खान साहब बड़े कष्ट के साथ संगीत को सीखे और सुरबहार, सितार, सरोद, वायलिन, बांसुरी, क्लाइनेट, ये तमाम ऐसे वाद्य रहे जिन वाद्यों के ऊपर इनका महारत हासिल था। अब आप इस छोटी सी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ इनके पुत्र अली अकबर खां साहब आज हमारे हिंदुस्तान में सरोद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं पे सन 1999 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित रविशंकर जी आपके ही शिष्य रहे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कोटि के या फिर संगीत में किस ऊंचाई तक पहुँचे हुए थे अलाउद्दीन खान साहब। इनके जीवनी को अगर देखा जाए तो इनका जो जन्म था वह त्रिपुरा के एक शिवपुर नामक ग्राम था, वहाँ पे सन 1870 में हुआ था। इनके पिता का नाम था साधु खां और इनके जो दादाजी थे उनका नाम था मदार खां। पिता जिनके सितार के वादक थे, सितार के प्लेयर थे, संगीत से बड़ी अच्छी अभिरुचि इनकी थी, परिवार में संगीत का माहौल था। इसलिए पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि जब कभी इनके पिताजी रियाज़ के लिए बैठा करते थे तो छोटे अलाउद्दीन खान साहब अपने पिताजी के साथ बैठते थे। इनको उनके साथ बैठना अच्छा लगता था और संगीत के विषय में कुछ जानकारी न होते हुए भी इनकी आत्म इच्छा जो थी वह संगीत के प्रति इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई थी कि वह अपने पिता के साथ रियाज में सम्मिलित हो जाया करते थे, जबकि इनकी उम्र बहुत छोटी थी। बाद में इनके पिताजी इनको शिक्षा दीक्षा के लिए इनका स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन जिसके मन में संगीत का वास हो वह दूसरी विद्याओं में अभिरुचि कैसे दिखा सकता है। वही इनके साथ हुआ और इन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के बाद बचपन में ही इन्होंने यह तय किया कि मुझे अपने जीवन को माँ सरस्वती की सेवा में समर्पित कर देना है और संगीत से ही जीना है, संगीत से ही मरना है। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था अलाउद्दीन खान साहब ने कि ये जो संगीत है यह संगीत ही मेरी आत्मा है। जिस दिन मेरे जीवन से संगीत चला जाएगा उस दिन इस धराधाम पे सिर्फ मेरा शरीर बचेगा, मेरी आत्मा छोड़ के जा चुकी रहेगी मेरे शरीर को। तब सोचिए आप कि किस गहराई तक इन्होंने संगीत को अपना माना था या फिर किस गहराई तक संगीत इनके अंदर था। बाल्यकाल में ही संगीत की गहराइयों को जानने के लिए ये एक यात्रा प्रारंभ करते हैं। वो यात्रा होती है कलकत्ता की। चूँकि कलकत्ता संगीत का गढ़ माना जाता रहा शुरू से, तो कलकत्ता की यात्रा ये प्रारंभ करते हैं और कलकत्ता जा पहुंचते हैं। लेकिन कलकत्ता में जब आपका कोई अपना नहीं है तो फिर वहाँ पे रहना, खाना, तमाम जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं होती उनकी पूर्ति के लिए कोई क्या करे। अलाउद्दीन खान साहब बताते हैं कि जीवन के उन दिनों में इनके खाने की व्यवस्था मंदिरों में, मज़ारों पे, मस्जिदों के किनारे बैठे जो भिखारियों की जो कतारें हुआ करती थी वही थी। कतारों में बैठा करते थे और जैसे वो भोजन पाते थे वैसे भी भोजन पाते थे। कभी भोजन पाते थे, कभी नहीं भी पाते थे। अब सोचिए किस कष्ट की अवधि से ये गुजर रहे थे। वहीं पे इनकी मुलाकात गोपाल भट्टाचार्य जी से होती है और गोपाल भट्टाचार्य जी से ये संगीत गायन की शिक्षा सर्वप्रथम लेते हैं, क्योंकि संगीत की हर विधा में इनकी रुचि थी। इनकी रुचि पर्टिकुलर बस एक सब्जेक्ट में नहीं कि नहीं मुझे वादन करना है या फिर मुझे गायन करना है, नहीं।
जो भी विधाएँ हैं, हर विधाएँ संगीत की इनको यथावत मंजूर थीं। और यह भट्टाचार्य जी से ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, बड़ी तन्मयता के साथ सीखते हैं। समय गुजरता जाता है, बाद में उनकी मुलाकात नंदा बाबू से होती है। नंदा बाबू से ये पखावज की और तबला की शिक्षा लेते हैं। अब आप देखते जाइए कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या सीखा। गायन भट्टाचार्य जी से सीखा, नंदा बाबू से इन्होंने तबला और पखावज की शिक्षा ली। फिर भी इनके अंदर की जो आग थी वह समाप्त नहीं हुई, आग बढ़ती गई। उसके बाद कुछ दिनों बाद आप की मुलाकात जो है वो स्वामी विवेकानंद के जो भाई थे अमृतलाल जी, उनसे मुलाकात होती है। अमृतलाल जी का एक नाम हब्बू भी था, तो लोग हब्बू हब्बू उनको प्यार से बुलाया करते थे। तो हब्बू जी से इनकी मुलाकात होती है, उनसे ये बांसुरी की शिक्षा लेते हैं, क्लैरिनेट की शिक्षा लेते हैं, वायलिन की शिक्षा लेते हैं। इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इनके अंदर की जो इच्छा थी सीखने की वो भी समाप्त नहीं होती है। ये फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ने के बाद कलकत्ता में अहमद अली खां साहब, जो कि बहुत ही चर्चित उस समय के सरोद वादक थे, उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत जुगत लगाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उस समय व्यवस्थाएं जो थीं वो घराने की व्यवस्थाओं में रहा करती थीं। और जो गुणी लोग होते थे वो जल्दी किसी को सिखाते नहीं थे, जब तक सामने वाला उनको पूरा विश्वास में ना ले ले अपने समर्पण के बिहाफ पे। तो वही स्थिति अहमद अली खान साहब के साथ थी। अलाउद्दीन खान साहब बहुत प्रयासरत थे, सीखना चाहते थे, लेकिन वो जल्दी शिक्षा को देने के लिए राज़ी नहीं थे। मुलाकात नहीं हो पाती थी, होती थी तो वो बात टाल जाया करते थे। काफ़ी लंबा समय गुजरा और उस लंबी अवधि के बाद इन्होंने अहमद अली खान साहब ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनको सरोद की शिक्षा जो है वो देना प्रारंभ किया। ये सीखने लगे बड़े उत्साह के साथ। और उसके बाद काफ़ी दिनों तक सीखने के बाद अहमद अली खान साहब ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा मेरे यहाँ पूर्ण हुई, अब तुम चले जाओ रामपुर। और रामपुर में एक बहुत ही बड़े प्लेयर थे जिनका नाम था वज़ीर खां साहब। तो उन्होंने सलाह दिया कि अब आप वज़ीर खां साहब के यहाँ जाइए। तो वज़ीर खां साहब से मिलने के लिए रामपुर आते हैं। रामपुर में उनके जीवन के सबसे कष्टमय दिन गुजरे, क्योंकि रामपुर में कोई उनको जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, और न खाने की व्यवस्था न रहने की व्यवस्था, बड़ी समस्या। वज़ीर खां साहब किसी भी कीमत पे मिलने को तैयार नहीं, मस्जिद में किसी कोने रहा करते थे। जीवन का एक ऐसा दौर आता है जहाँ पे व्यक्ति निराश हो जाता है, और इतना निराश हो जाता है कि वह स्वयं को भी कन्विंस नहीं कर पाता। वही इनके साथ भी था। और उस समय हमें आवश्यकता होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमें सहारा दे, और जब ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर होती है तो ऐसा कोई न कोई व्यक्ति मिल जाता है, ऐसी कोई न कोई बात आपके सामने आती है जिससे आप फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। वही इनके साथ हुआ। इनकी मुलाकात एक फ़कीर से होती है। वो इनको समझाते हैं जीवन के रहस्यों के विषय में, सुख दुख के भेद के बारे में समझाते हैं। इनको बहुत ही उत्साह मिलता है और ये पुनः फिर से अपने आप को जिस निराशा में डूबे हुए थे उस निराशा से स्वयं को निकालते हैं और एक नई युगत बनाते हैं। युगत ये बनाते हैं कि जो रामपुर के नवाब थे वो अपने बग्घे से कहीं जा रहे होते हैं और ये उनकी बग्घे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। रामपुर के नवाब को ये बात अच्छी नहीं लगती है। रामपुर के नवाब इनको आदेश दे के बुलवाते हैं, पूछते हैं कि इस धृष्टता का कारण क्या है। ये बताते हैं कि सरकार ये समस्या है, अगर मैं नहीं सीखा तो मेरा जीवन व्यर्थ है, और जब यह जीवन व्यर्थ ही है तो आपके हाथों से अगर मुझे मृत्यु भी मिलती है तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। नवाब साहब जो इनसे पूछते हैं कि भाई इनकी इच्छा क्या है, ये बताते हैं। इनके अंदर किस तन्मयता को देखते हुए जो नवाब साहब थे बहुत प्रभावित होते हैं। और चूँकि रामपुर के नवाब वो थे तो उन्होंने इनके खाने पीने रहने की व्यवस्था का आदेश दिया, और वज़ीर खां को भी आदेश दिया कि इस बच्चे को आप जो चाहता है उसको शिक्षा दी जाए, सिखाई जाए। नवाब साहब के आदेश के बाद भी वज़ीर खां साहब जो थे वो तैयार तो हुए, लेकिन जब तक आपके पास भाव न हो तब तक उस चीज़ को न तो आप सिखा सकते हैं, न तो सीखने वाला उस तन्मयता के साथ उस चीज़ को सीख सकता है। और इस चीज़ को अलाउद्दीन खान साहब महसूस कर रहे थे।
इन्होंने देखा कि कितनी बार ये गए लेकिन वजीर खान साहब इनसे मिले नहीं, किंतु इन्होंने जाना छोड़ा नहीं, लगातार जाते रहे, लगातार जाते रहे। लगभग 6 महीने का समय इसी तरह गुजर गया। फिर वजीर खान साहब ने एक दिन उनको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे पास पेशेंस कितना है, क्या तुम वास्तव में तैयार हो सीखने के लिए। और जब इनकी गुरु भक्ति को उन्होंने देखा तो वो सिखाने के लिए तैयार हुए और उन्होंने सरोद की, सितार की, रबाब की, सुर श्रृंगार की, इन सारी चीज़ों की शिक्षा उन्होंने बड़े विधिवत तरीके से दी। पारंगत हुए, सीखे। सीखने के बाद रामपुर के नवाब जो कि विदेश से पढ़ाई करके आए, उन्होंने विदेश में वाद्य वृंद देखा। वाद्य वृंद जैसा कि आप जानते हैं कि आर्केस्ट्रा जो है उसको वाद्य वृंद बोलते हैं, और उनको वो चीज़ बड़ी पसंद आई। तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और सौभाग्य से इनको उनकी टीम में बेला बजाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और इन्होंने उसकी जब प्रस्तुति की तो इनको बड़ी तारीफ़ मिली, बड़ी ही ज़्यादा एप्रिसिएशन उनको मिला। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपना एक नाम बनाना शुरू किया। जीवन आगे चलता गया। बाद में वजीर हसन खान साहब ने कहा कि धीरे धीरे तुम्हें बहुत कुछ सिखाया गया, अब समय ये आ गया है कि आप भ्रमण के लिए निकलें और भ्रमण के माध्यम से आप इस संगीत का प्रचार करें, प्रसार करें। गुरु आज्ञा लिया इन्होंने, और गुरु आज्ञा लेने के बाद ये वहाँ से चल देते हैं, कलकत्ता आदि पहुँचते हैं, वहाँ अपने प्रोग्राम देते हैं, वहाँ इनको कुछ सफलता मिलती है। उसी बीच इनको मैहर से ऑफ़र आता है, कह लीजिए मैहर राज दरबार से, और मैहर राज दरबार को ये क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। और मैहर राज दरबार से ही संबंध रखने वाले उदय शंकर, जिनकी अपनी एक पार्टी चलती थी, जो काम ये रामपुर में किए हुए थे वैसे एक पार्टी थी, उस पार्टी के साथ ये जुड़ जाते हैं। और पार्टी के साथ जुड़ने के बाद विदेशों तक इनका जाना प्रारंभ होता है, यात्रा इनकी प्रारंभ होती है। इटली हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, बड़े बड़े देशों में आना जाना इनका प्रारंभ होता है। और चूँकि गुणवत्ता इनके पास थी, जीवन का एक समय जब आपने स्वयं को तराशने के लिए दिया हो, तो जब आप निकलेंगे मार्केट में तो आपकी एक चमक होगी, निश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वही चीज़ इनके साथ था। इन्होंने स्वयं को तराशने के लिए जितना समय दिया था उसके आधार पर इनकी चमक इतनी थी कि ये जहाँ भी बैठते थे सबसे ज़्यादा प्रकाशमान यही हुआ करते थे। और धीरे धीरे इन्होंने यह विद्या दूसरों को देनी प्रारंभ की, अर्थात शिष्य इनके पास आते गए और बड़ी ही सहजता से उन लोगों को सिखाते गए, क्योंकि ये जानते थे कि यह सीखने में कितना कष्ट मैंने झेला हुआ है। और इसी क्रम में अन्नपूर्णा जी रहीं, जो उनकी सुपुत्री थीं, और अली अकबर खां साहब रहे, रविशंकर जी रहे, और भी तमाम बहुत सारे शिष्य। अब एक बात और उठती है कि इनकी पुत्री का नाम अन्नपूर्णा कैसे। ये मुस्लिम परिवार में अवश्य पैदा हुए थे, किंतु इनका जो स्वभाव था, इनकी जो जीवन शैली थी वह बिल्कुल आध्यात्मिक थी। इनके घर में, इनके कक्ष में भगवान राम, कृष्ण, शिव जी आदि आदि लोगों का पूजन पाठन प्रतिदिन होता था। जब तक ये मैहर में रहते थे तब तक प्रतिदिन माँ शारदा के दर्शन के लिए जाया करते थे। हृदय के बहुत साफ थे और उसी कारण बड़ी ही साफ गोई के साथ ये सबके हृदय में निवास भी करते थे, आज भी करते हैं। भारत सरकार ने इनको सन 1958 में पद्म भूषण से अलंकृत किया, फिर 1971 में इनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया। चूँकि संगीत की इस ऊंचाई पर अलाउद्दीन खां साहब थे कि वहाँ पे पुरस्कार मायने नहीं रखते थे। अब सोचिए 1971 में इनको पद्म विभूषण मिला। 1971 में इनकी आयु 101 वर्ष हो चुकी थी। जो 100 वर्षों से संगीत की सेवा कर रहा हो वह स्वयं, उसका नाम स्वयं एक पुरस्कार है। और ऐसे ऐसे दिन बीतता गया, तमाम पुरस्कार मिले, रेडियो से, भारतीय संस्कृत मंत्रालय से जीवन यात्रा चलती गई। और अंत में 6 सितंबर सन 1972 को
एक छोटी सी बीमारी के बाद इन्होंने शरीर का त्याग किया और माँ सरस्वती के चरणों में जा कर के समाहित हो गए। तो एक छोटी सी जीवन यात्रा है इस एक बहुत बड़े संगीतकार की। आप में से जो भी लोग इस वीडियो को एक कहानी के तौर पे देख रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को एक आप कह लीजिए कि मेंटोर के रूप में देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खान साहब एक मेंटोर थे, वहाँ तक तो ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहा है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो जिन जिन बातों को हमने बताई उन बातों को नोट आउट कर ले, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि गुरु कौन थे, किससे कौन सी शिक्षा के लिए कौन सी शिक्षा लिए, कौन से पुरस्कार मिले, इनके कौन शिष्य थे, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, पिता का नाम, मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये सारी बातों को मैं बताने का पूरा प्रयास किया हूँ। उसके बाद भी मैं ये कह सकता हूँ बड़े ही साफ शब्दों में कि अलाउद्दीन खान साहब का जो अलाउद्दीन खान साहब की जो जीवन यात्रा थी, मैं 0.1% भी नहीं बता पाया हूँ। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उसको इस चंद मिनट के वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता। इसलिए निवेदन भी है कि आप में से अगर कोई गुणी जन वीडियो को देख रहा हो, अगर उनके पास इसके इतर और भी कोई जानकारी हो, तो कृपया कमेंट के माध्यम से उस जानकारी को ज़रूर शेयर करें, ताकि संगीत से जुड़े हुए लोग इस महान पुरोधा जो कि संगीत रूपी आकाश में सूर्य के समान प्रकाशित हैं, उनके बारे में थोड़ा और कुछ जान लिया जाए। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, नमस्कार, महादेव। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।